बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर 1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और हमारे पास है मैथमेटिक्स क्लास 4 की। और फ्रेंड्स हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस का। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो आगे आई बटन में भी दे दूंगा और उसके साथ डिस्क्रिप्शन में भी आप क्लास 4 के मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस एंड राइट सिंबल्स ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये कहता है कि आप इन नंबर को, इन फ्रैक्शंस को क्या करें, कंपेयर करें और इन तीनों सिंबल का इस्तेमाल करें कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, छोटा है या बराबर है। सो फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे और हम किस तरह फाइंड करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन हमारे पास बड़ा है या फिर छोटा है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो बुक में तरीक़ेकार बताया गया है कि हमारे पास दो फ्रैक्शन है, 1/2 और 3/5। यहाँ पर लिख लिया 1/2 और 3/5। फ्रेंड्स इसका डिनोमिनेटर है 2 और इसका डिनोमिनेटर है 5। सो फ्रेंड्स इसके डिनोमिनेटर को इधर इस फ्रैक्शन को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हमने इसको इधर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या आ गया है, 10 इधर आ गया और 10 इधर भी आ गया। फ्रेंड्स जो हमारा काम है वो ये है कि हमने जो नीचे वाला हिस्सा है इन दोनों का एक ही तरह का लाना है। मतलब जो भी फ्रैक्शन है उसका अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका जो डिनोमिनेटर है यानी नीचे वाला हिस्सा जो है वो इनका क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो फिर उसके बाद आप इनकी कंपैरिजन करेंगे। फिर जब आप कंपैरिजन करें तो जिसका ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होगा वही आपके पास क्या बड़ा फ्रैक्शन होगा। देखें फ्रेंड्स ये 5/10 है और ये 6/10 है। नीचे वाला हिस्सा दोनों का सेम है और उसके बाद ऊपर वाले हिस्से को देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो फ्रेंड्स ये 6 बड़ा है 5 से, तो आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा कि 6/10 बड़ा है 5/10 से। तो यही अमल हमने क्या करना है, तो इधर हमने ये लिख लेना है कि 3/5 ग्रेटर देन 1/2। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करना है, हम वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। फ्रेंड्स हम अब सॉल्व करेंगे ए पार्ट को 1/2 एंड 3/6। इनमें से कौन सा बड़ा है या ये फिर बराबर है। तो इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसे इस साइड के फ्रैक्शन के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसे इस साइड के फ्रैक्शन के साथ ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स हम अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये 1/2 आ गया है और दूसरा 3/6 आ गया है। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसे इधर ऊपर और इधर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये जो डिनोमिनेटर है इसे इधर ऊपर और इधर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 और 2 6 या 6 दूने 12 आ गया है। इसके बाद ये 3 दूने 6 और उसके बाद 6 दूने 12। फ्रेंड्स 6/12 आ गया, 6/12 आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये इक्वल फ्रैक्शन है। तो हमने इसमें इक्वलिटी का साइन क्या कर देना है, पुट कर देना है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो फ्रैक्शन सेम है उसमें इक्वलिटी का साइन पुट करें। अब हम बी यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स ये जो ए यूज़ है ये इक्वल है, इसमें इक्वलिटी का साइन डाल दिया। अब जो बी यूज़ है ये 4/5 है और 9/10 है। फ्रेंड्स इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5 और दूसरा आ जाएगा 9/10। तो इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसे इधर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका 10 है, इसको इधर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले इधर 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इस 5 को इधर लेके आएँ तो 5 को इधर ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स हमारे पास होगा 4 10 40 और 5 10 50।
उसके बाद ये होगा 9 5 45 और 10 ज़रबे 5 50। सो फ्रेंड्स हमारे पास देखें ये नीचे वाले हिस्से तो सेम है। उसके बाद इसका न्यूमरेटर देखना है, ऊपर वाला हिस्सा ये 40 है और ये 45 है। सो फ्रेंड्स ये 45 बड़ा है 40 से, तो हमने ये वाला साइन ऐसे लगा देना है कि हमारे पास 45/50 बड़ा है 40/50 से। फ्रेंड्स इस साइन का इस्तेमाल कुछ इस तरह करना है कि ये जो ओपन साइड है, ये साइन इसका एक ओपन साइड है और दूसरा क्लोज साइड है। जो क्लोज साइड होगा यानी बंद साइड है, ये हमेशा छोटे की तरफ होगा और जो खुला साइड है ये हमेशा बड़े की तरफ होगा। तो हमने यहाँ पे साइन पुट कर देना है कि 4/5 छोटा है 9/10 से, या 9/10 बड़ा है 4/5 से। सो फ्रेंड्स ये इक्वल हो गया और इसका भी 9/10 बड़ा है 4/5 से। सी यूज़ हम करते हैं 6/12 और 3/4। सो फ्रेंड्स ये हमारे पास हो गया 6/12 और 3/4। सो फ्रेंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6/12 और 3/4। इसका जो डिनोमिनेटर है इसे इधर मल्टीप्लाई भी कर लें, ऊपर भी और नीचे भी। इसका जो डिनोमिनेटर है इसे भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लें। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? नीचे वाले हिस्से को कहते हैं और न्यूमरेटर ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी समझ तो आई है। ये देखें 6×4 24 और 12×4 48 और 12×3 36 और 12×4 48। देखें फ्रेंड्स नीचे वाला जो टर्म है दोनों का सेम है। ऊपर वाला टर्म देखें कोई किसका बड़ा है, तो 24 छोटा है 36 से, तो हमने ये वाला साइन इधर पुट कर देना है कि हमारे पास जो 36 है वो बड़ा है। तो हमने क्या कर देना है, इसे इधर कौन सा साइन लगा देना है, ये वाला कि 3/4 बड़ा है 6/12 से। सो फ्रेंड्स इधर भी यही साइन लगा देंगे। फ्रेंड्स हमारे पास डी यूज़ है 1/7 और 5/8। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। 1/7 लिख लिया और दूसरा 5/8 भी लिख लिया। अब इसके डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसके डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, ये हो गया। 8 एकम 8 और 7 8 56। इसके साथ 5 7 35 और 8 7 56। तो देखें डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। इसके बाद न्यूमरेटर को देखना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। 8/56 और 35/56। ये 35 बड़ा है 8 से, तो ये वाला साइन पुट कर लें। फ्रेंड्स हमारे पास जो ई यूज़ है 2/9 और 5/6, इसे हल करते हैं। यह हमारे पास फ्रेंड्स 2/9 और 5/6 मैंने लिख लिया है। अब इसे हल करने का तरीका भी वही है, 2/9 और दूसरा लिखें 5/6। इस डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, इस डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 6 को मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी, 9 को ऊपर भी और नीचे भी। इसके बाद फ्रेंड्स क्या आता है, 6 दूने 12 और 9 6 54। उसके साथ ये जो आता है नेक्स्ट 5 9 45 और 6 9 54। सो फ्रेंड्स नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। ये भी 54 है, ये भी 54 है, ये 12 है और ये 45 है। तो फ्रेंड्स आपके पास जो 45 है वो बड़ा है 12 से, तो हम साइन ये वाला पुट करेंगे इधर भी और इधर भी। आपके पास ये वाला क्या है, बड़ा है। सो फ्रेंड्स हमारे पास एफ यूज़ है 8/12 और 5/7। इसे हम सॉल्व करते हैं 8/12 और 5/7 को। तो ये मैंने लिख लिया है 8/12 और 5/7।
तो इसकी डिनोमिनेटर को इधर ऊपर और इधर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, 12 को इधर ऊपर और नीचे। इसी 7 को 5/7 है ना, तो 7 को इधर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। 8 7 फ्रेंड्स क्या होता है 56 और 12 7 84, 12 5 60 और 12 7 84। तो देखिए फ्रेंड्स 56/60/84। फ्रेंड्स यहाँ पे ये 56 से 60 बड़ा है तो हमने ये वाला साइन पुट कर दिया। फ्रेंड्स अब हम जी पार्ट करते हैं कि 1/3 और 1/4 इनमें कौन सा बड़ा है। सो फ्रेंड्स ये 1/3 और 1/4 इसके डिनोमिनेटर को इधर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके डिनोमिनेटर को इधर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे वाले हिस्से को, ठीक है। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लें। ये 4 एकम 4, 4 3 12, ये 3 एकम 3 और 4 3 12। नीचे वाला सेम आ गया, ऊपर वाला देखना है कि ऊपर वाला कौन सा हिस्सा बड़ा है। तो ये 4 बड़ा है तो हमारे पास ये बड़ा। हमारे पास आखिरी पार्ट है 4/11 और 7/10। इसे हल करते हैं तो हमारे पास फ्रेंड्स देखें 4/11 लिख लिया और 7/10 लिख लिया। इसके जो डिनोमिनेटर है यानी नीचे वाले हिस्से को इधर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है यानी 10 इसके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 4 40, 11 10 110 और 11 7 77, 10 11 110। देखिए फ्रेंड्स ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये सेम आता है। ऊपर वाले हिस्सा देखना है कि ऊपर वाला हिस्सा कौन सा बड़ा है, तो 77 बड़ा है 40 से, तो हमने ये वाला साइन पुट कर देना है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या वीडियो में कोई भी कमी पेशी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर लें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।